हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं बांकेलाल और पांडूत के कॉमिक का दूसरा भाग। नेत्र खोलिए राजगुरु, देखिए हम लौट आए हैं। सुनो जी, अब नेत्र खोल दो, क्योंकि चिड़िया का जो घोंसला मैंने आपके सिर पर रखा था उसमें मुझे कन खजूरा जाता दिखाई दिया है। क्या? दूसरे ही पल, महाराज आप लौट आए। मेरी तपस्या असफल मतलब सफल हो गई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो। पहले मैं ये घोंसला उतार दूं। फल लाओ। चीची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो हलवा पूरी खा रही थी, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वही मिट्टी वाले सजावटी फल, उफ। विक्रम सिंह के हाथों फलाहार के बाद राजगुरु ने अपना व्रत तोड़ा। राजगुरु की जय। मगर महाराज, वो बाकेलाल दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं यहीं तो खड़ा हूं आंखों के अंधे, मेरा मतलब राजगुरु। बाकेलाल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वही सीकड़ी के सीकड़ी ही रहे। तुमसे तो अच्छा झाड़ू का तिनका है, जो पड़ा हुआ दिख तो जाता है। लो फल खाओ। तुझे भी देख लूंगा राजगुरु के बच्चे। तत्पश्चात जैसे ही वे सब देवता के दर्शन के लिए अपने कुल मंदिर में पहुंचे। भूल गई ना रानी, पहले तो नाक रगड़ कर मन्नत मांगती मांगी थी। जब तेरा पति और बांकेला लौट आएगा तो तू मुझे काला गुलाब अर्पित करेगी। कुल देवता की आकाशवाणी। रानी स्वर्णलता, तुझे मगरमच्छों वाली नदी से मगरमच्छों को मारे बिना 5 वर्षों में एक बार खिलने वाला काला गुलाब लाकर अपने पति के हाथों मुझ पर अर्पित करना होगा। अन्यथा तेरे पति और बाकेलाल में से कोई भी मर सकता है। मैं ऐसा ही करूंगी देवता। मैं भी मर सकता हूँ। देवता की आड़ लेकर मैंने ये भविष्यवाणी इसलिए की ताकि कम से कम महाराज की आधी ताकत बाकेलाल का काम मगरमच्छों वाली नदी में तमाम हो सके। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस कार्य के लिए महाराज से बाकेलाल को ही भेजेंगे। मगर यह कार्य बेहद कठिन है, क्योंकि नदी के मगरमच्छों को मारे बिना वह फूल प्राप्त करना असंभव है। सेनापति, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे भौपू कहते हैं महाराज। इससे मेरी आवाज बिल्कुल देवता की आकाशवाणी जैसी लग रही थी ना। हाँ, लग तो रही थी सेनापति मरकब। बाकेलाल के रहते कुछ भी असंभव नहीं। बाकेलाल वह फूल लाएगा। जी हाँ महाराज। फिर चल पड़ा बाकेलाल काला गुलाब लाने। चल बेटा बाकेलाल, फूल तो अब तुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल तेरी जिंदगी और मौत का है। चलो बाकेलाल नाम का ये कांटा तो साफ हुआ। दूर कहीं राक्षसों के पान देवता, मेरी इच्छा पूरी करो। देखो वह पान दूत, तुमने मुझे आहुति में पान पर पान खिलाकर तपस्या करके बुलाया है। हालांकि पान में सुपारी तुमने कम डाली थी और चूना ज्यादा लगाया था, मगर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मगर पहले पान तो खिला। ओह, ये लीजिए पान देवता। तो सुनो बस पांडुत, जब तक तुम 10 वर्षों में खिलने वाले पैंदे का फूल हासिल नहीं कर लेते, तब तक तुम समस्त मानव जाति को क्या, चूहा जाति पर भी विजय नहीं पा सकते। ओह, पैंदे का फूल, धन्यवाद पान देवता। अब मैं जाता हूँ वो फूल लेने। मगर बस फूल का पता तो ले लो। ओह हाँ, अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया पान देवता। वह फूल मुझे कहाँ मिलेगा? मगर पहले पान तो खिला, गुलकंद ज्यादा डालियो। ठीक है पान देवता। और फिर पान देवता से पैंदे का फूल का पता लेकर पान चल पड़ा फूल लाने। मगर एक बात का ध्यान रखना बस पानदूत, अब पैंदे का फूल प्राप्त करने से पहले तुम्हारा किसी मानव से आमना सामना ना हो, अन्यथा वही मानव तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कत्था ज्यादा कर दिया ना। इधर बाकीलाल भी थोड़ा दौड़ाए घोड़ा दौड़ाए जा रहा था काला गुलाब लाने। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। और अब ये बात मैं वहीं पहुंचकर सोचूंगा कि मगरमच्छ को मारे बिना मैं काला गुलाब कैसे हासिल करूंगा। मैं तो रानी सरलता का घोड़ा हूँ। मुझे तो तभी मजा आता है जब रानी जी मेरी पीठ पर बैठती हैं। तभी सहसा एक जोरदार चीख की आवाज सुनकर बाकेलाल चौंक पड़ा। कोई है, बचाओ। ओहो, किसी सुंदर युवती की चीख की आवाज। जरूर कोई जंगली जानवर या राक्षस उसके पीछे पड़ा होगा। मैं घोड़े को यहाँ से भागने की एड़ लगाऊं। आए, किसी सुंदर घोड़ी के चीखने की आवाज। जरूर कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ा है। अरे, मगर ये गधा तो मुझे तेज दौड़ाने के लिए एड़ लगा रहा है। अरे रे, उधर कहाँ जा रहा है? उधर से तो चीख की आवाज आई थी। ये घोड़ा जरूर पागल हो गया। अरे रुक, चल बे पीछे हो। तू सुंदरी की जान बचाया, बचा या ना बचा, पर मैं तो घोड़ी की जान जरूर बचाऊंगा। सामने था एक विहंगम दृश्य। आहा, कांच जैसी पारदर्शक व कितनी सुंदर घोड़ी है। ओ ये क्या, कांच जैसी पारदर्शक सुंदर युवतियां ये जंगल में कहां से आ गई? बचाओ, बचाओ, ये राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है। ओ राक्षस, मर गए बेटा बाकीलाल। बचाओ, वह राक्षस पांडुत हमारे पीछे पड़ गया है। वाह, कम से कम एक कंची को मैं अपने लिए पकड़कर बांध ही लूं। पैंदे का फूल लेकर लौटूंगा तो उसी से विवाह करूंगा। लेकिन ये क्या,
ओ, ये मानव कहाँ से आ गया? पान देवता ने कहा था कि पैंदे का फूल हासिल करने से पहले मैं किसी मानव के सामने ना पड़ूं, मगर ये तो सामने पड़ ही गया। बाकी बेटा, अब गया तू। हम्म, आ, बढ़ आगे बताऊं तुझे। जो हो गया सो हो गया, मगर अब मुझे जल्दी से यहाँ से खिसक लेना चाहिए। क्या बाका घोड़ा है। देखा मुझसे डरकर कैसे भागा। आए, राक्षस को क्या हुआ? ये तो डरकर भाग गया। और अब अकड़ गई बाकेलाल की गर्दन। देखा कैसे दुम दबाकर भागा। अरे बाकेलाल के सामने तो देवता तो नहीं टिक सके, ये तो एक तुच्छ राक्षस है। वाह, आप महान है बाकेलाल जी। राक्षस तुझे देखकर भागा है, मुझे देखकर भागा है, और ये समझ रहा है कि इसे देखकर भागा है। आप ठीक समय पर हमारी रक्षा करने के कोई यहाँ नहीं पहुंच जाते तो न जाने वह राक्षस हमारे साथ क्या सलूक करता। मैं तो आपकी चीख सुनते ही भाग आया, मगर आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कांच देश की राजकुमारी कंचन काया हूँ। अपनी सखियों के साथ पृथ्वी पर आकर खो खो, लंगड़ी टांग और पकड़म पकड़ाई खेलने का मुझे बहुत शौक है, मगर आज उस दुष्ट राक्षस की निगाहें हम पर पड़ गई। मुझे पृथ्वी पर खेले जाने वाले खेल बहुत पसंद है। वैसे आप कौन सा खेल खेलते हैं यहाँ? मुझे तो गुल्ली डंडा खेलने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मुझे तो आइस पाइस अच्छी लगती है, मैं ऊंची कूद खेलता हूँ। वाकेलाल जी, आपने राक्षस पांडु से हमारी जान बचाई, इसके बदले हम आपको देती हैं एक मंत्र, जिसे बोलने के बाद जल में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर इस मंत्र का प्रयोग जीवन में आप केवल एक बार ही कर पाएंगे। जल में? ओ, जल्दी से मंत्र बताओ। वह मंत्र है ईना मीना रीका डीका डे डाय डायन डामा नीका माका नाका चीका पीका रोला रिका रम पम पोज हुडली हुडली। इस मंत्र को एक बार जल में प्रवेश से पूर्व और एक बार जल से निकासी के पूर्व जरूर बोलना बाकीलाल जी। अच्छा, अब हम जाती हैं। भाग में लिखा होगा तो तुम्हारे साथ एक बार गिल्ली डंडा खेलने जरूर आएंगे। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? चुरा के दिल मेरा घोड़ियां चली। चल पड़ा बाकेलाल भी। चल बेटा बाकेलाल, राह मिल गई काला गुलाब लाने की। ईना मीना रीका डीका डे डाय डामा निका माका नाका चीका पीका रोला रिका रम पम पोज हुडिली हुडिली। याद हो गया मंत्र ही। और फिर उफ, कैसे खतरनाक मगरमच्छों से भरी है ये झील, और वह खिला हुआ है काला गुलाब। बाकेलाल मंत्र पकड़ जल में प्रवेश कर गया। अरे वाह, मंत्र बोलने के बाद तो इन मगरमच्छों को मेरी जल में मौजूदगी का आभास ही नहीं हो रहा। बाकेलाल आसानी से काले गुलाब तक पहुंच गया, और काला गुलाब तो मैंने तोड़ लिया। अब वापस जाने के लिए मंत्र बोलूं, मगर अरे दर्द से चीखते हुए बाके ने जो एक बार मंत्र पड़ा, ईना मीना रीका डीका डे डाय आमा निका मा मक्का भुट्टा गेहूं बाजरा बो इडली डोसा बड़ा है। मुझे लगता है मैं गलत मंत्र पढ़ गया हूँ। भागो, क्योंकि सारे मगरमच्छ मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे, ये मानव झील में घुसा कब? उधर दो इसकी टिक्का बोटी। मगर बच्चों से बचना असंभव था, लेकिन घबराहट में बाकेलाल को आखिर ठीक मंत्र याद आ ही गया, और उफ, जान बच गई। जान बची, मगरमच्छ रुक गए हैं। कहाँ गया वो मानव? बेवकूफ बना गया मैं। फिर उस वृक्ष के नीचे ही पहुंचकर रुका बाकेलाल। तेज गति से दौड़ने के कारण अंग अंग टूटने लगा है। कपड़े सूखने डालकर जरा कमर सीधी कर लूं, इस फूल को भी इधर ही रख देता हूँ। इसे यहाँ से कौन ले जाएगा? लेटते ही बाकी की आंखें नींद से लड़ गईं, जबकि इधर पैंदे का फूल लिए दौड़ा आ रहा था पानदूत। जल्दी जाकर देखूं, शायद वो कंचियां अभी भी वहां पर हो। अब तो मुझे किसी माना का भी डर नहीं है। अचानक गिरा। ओह, मेरा फूल। लगता है मैं जितनी जल्दी कर रहा हूं उतनी ही देर हो रही है। जल्दी उठा बाकेलाल भी, और अरे, ये फूल यहाँ कैसे आ गया? पहुंच गया, मेरे खर्राटों से उड़कर पहुंच गया होगा। बाकेलाल ने घोड़ा पुनः दौड़ा दिया कुल देवता के मंदिर की ओर। चलूं, अब ये फूल मोटे को दूं, ताकि वो इसे देवता को अर्पित कर सके और मेरे सिर पर मंडराता मौत के खतरा का साया टल सके। सहसा ठिठक गया बाकेलाल। अरे ये क्या? ये तो वही राक्षस बैठा है। पान देवता, मैं पैंदे का फूल ले आया हूँ, अब मुझे क्या करना होगा? पहले पान तो खिला और देख। अब कत्था ज्यादा मत लगाइयो। पैंदे के इस फूल की यही विशेषता है कि इसके धारक और धारक की सेना की शक्ति 6 गुना बढ़ जाती है। अब तुम मानव जाति पर विजय पा सकते हो। सबसे पहले मैं करूंगा विशालगढ़ पर हमला। मगर पान देवता, मैंने राहु में मैंने राहु में मैंने राह में मगरमच्छों से भरी झील में भी ऐसा ही एक फूल और देखा था। बताता हूँ, पहले पान तो खिला। वह फूल दरअसल काला गुलाब है। काला गुलाब के धारक और उसकी सेना की शक्ति तब बिल्कुल खत्म हो जाती है जब कोई इसे अपने कुर्ते में टाक ले। तो चल, अब एक पान और दे दे, फिर मैं चलता हूँ दूसरे भक्तों के पास। एक तू ही थोड़ी है मेरा भक्त। इधर ये सब सुनते ही हुए बाकेलाल की शैतान खोपड़ी में शैतान कत्थक नृत्य करने लगे।
याहू, वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। सॉरी। ये फूल मैं किसी तरह विक्रम सिंह के कुर्ते में टकवा दूंगा, और जब पांडु विशाल का आक्रमण करेगा तो बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा कुलदेवता के मंदिर में। अरे तुम तो लौट आए बाकीलाल, तुम्हें मगरमच्छ चूर्ण नहीं खाया? मगरमच्छ को मगरमच्छ क्या खाएगा, ये रहा काला गुलाब। वाह, बाकीलाल काला गुलाब ले आया। किंतु महाराज, जब मैं ये फूल तोड़ रहा था तो मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि अगर ये फूल महाराज अपने कुर्ते में टांक लें तो उनकी सेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है बाकीलाल, एक बार देवता को अर्पित करने के बाद इसे मैं अपने कुर्ते में टांक लूंगा। और फूल अपने कुर्ते में टाकने के बाद विक्रम सिंह अभी महल के निकट ही पहुंचे थे कि तुच्छ मानव, पांडुत आ गया, अपना राज मेरे हवाले कर दो। अरे बाप रे, राक्षस पांडु तो उसकी सेना, ये तो बड़ी जल्दी आ गया सेना लेकर, मुझे तो भागने का अवसर भी नहीं मिला। विक्रम सिंह ने सेनापति मरकब को आदेश दिया, सेनापति अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करो। सैनिकों, मरने के लिए, मेरा मतलब मारने के लिए आगे बढ़ो। पांडु तो विक्रम सिंह के सैनिकों में छिड़ गया युद्ध। अरे, वार करने के लिए उठाई मेरी तलवार की हवा से ही गिर गया ये तो। मैं मरा। अरे, मेरी एक फूंक से ही उड़ गया ये तो। हाय मरा। ये क्या हो रहा है, मेरे सैनिक इतने कमजोर कैसे हो गए? अब तो विक्रम सिंह को भी जोश आ गया। बाकीलाल, यह सब तुम्हारे लायक काला गुलाब के फूल का चमत्कार है। हाँ हाँ, चल उड़ जा पांडुत। फूट गई मेरी किस्मत, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? लगता है फूल बदल गए, मगर कैसे? विक्रम सिंह और उसकी सेना ने मिलकर राक्षसों की पूरी सेना को तिनके की तरह फूंक मार कर उड़ा दिया। हा हा, ये हमारा राज्य छीनने आए थे। तभी फूल मुरझाकर झड़ गया, लेकिन मेरे प्यारे बाकेलाल, आ गले लग जा। बुच्छा मर जा। और इस प्रकार महल से शुरू हुआ जुलूस महल पर ही पहुंचकर समाप्त हुआ। महाराज की जय। पता नहीं मेरी फूटी किस्मत कब चमकेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स जन्मदिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।